एक और टाइगर मारा गया। भोपाल और होशंगाबाद के बीच बियाबान जंगल में मौजूद मिडघाट रेलवे स्टेशन दुनिया भर में टाइगर के सुसाइड पॉइंट के तौर पर बदनाम हो चुका है। हर साल यहां 3 से 4 टाइगर के छत बिछत शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिलते हैं। टाइगर ही नहीं, पिछले कुछ सालों में तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर भी यहां बड़ी संख्या में मारे गए हैं। मिडघाट स्टेशन में आखिर ऐसा क्या है जहां टाइगर और तेंदुए ट्रेन के सामने आ जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है। पिछली वन्य जीव गणना में यहां 526 बाघ पाए गए थे, जो कि देश में सबसे ज़्यादा थे। लेकिन इसी प्रदेश में एक स्थान ऐसा भी है जिसे टाइगर्स का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। आज हम उसी स्थान पर हैं और अगले आधे घंटे हम पड़ताल करेंगे इसी विषय की कि आखिर इस जगह को टाइगर्स का सुसाइड पॉइंट क्यों कहा जाता है। मेरे साथ होंगे वन्यजीव विशेषज्ञ और वो लोग जिनका सामना अक्सर बाघों से यहाँ पर होता रहता है। टाइगर के सुसाइड पॉइंट के रहस्य को समझने के लिए हम मिडघाट का सफर शुरू करते हैं, जो कतई आसान नहीं है। बुदनी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से हम वन विहार के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर और वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश बागमारे और मिडघाट में पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड एस.सी. राय को साथ लेते हैं और थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी हाईवे 69 पर दौड़ रही थी। बुदनी से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक मजार के पास से हमारी गाड़ी जंगल का रास्ता पकड़ लेती है, लेकिन कुछ देर में ही समझ में आ जाता है कि आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। हम इस समय रातापानी सेंचुरी से गुजर रहे हैं, जहां लगभग 40 बाघ बताए जाते हैं। इस इलाके में हमेशा उनका मूवमेंट बना रहता है। लिहाजा फॉरेस्ट गार्ड एस.सी. राय हमें सलाह देते हैं कि सभी साथ चलें ताकि खतरा ना हो। घने जंगल के पथरीले रास्तों पर करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम एक बेहद खास घाटी में उतर चुके हैं। ये गडरिया नाला है। वन्यजीव प्रेमियों और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बेहद खास जगह है। ये वही जगह है जहां पर टाइगर और दूसरे वन्यजीव पानी की तलाश में पहुंचते हैं और यहां तक पहुंचने के लिए वो उस खतरनाक रेलवे ट्रैक को पार करते हैं जो टाइगर के सुसाइड पॉइंट के तौर पर बदनाम हो चुका है। और यहाँ वन्य जीवों के ट्रेन से कटकर मरने की सबसे बड़ी वजह वो प्यास ही है जो उन्हें इस गडरिया नाले तक आने पर मजबूर करती है। बाघ क्या वाकई में सुसाइड करता है या फिर एक मनगढ़ंत बात है? इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर हैं, विंध्य के घने जंगलों में हैं, बुदनी घाटी में हैं और मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। इस समय मेरे साथ वन विहार भोपाल के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर सुदेश बागमारे जी हैं। देखिए, पिछले 20 साल में यहाँ पर लगभग 30 कार्निवोरा, बिग कार्निवोरा कैट फैमिली के टाइगर और पैंथर आकर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सुसाइड पॉइंट कहा जाना ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो वन्य प्राणी हैं वो सुसाइड नहीं करते, किंतु यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में टाइगर पाए जाते थे और अभी भी टाइगर हैं। पानी की उपलब्धता बहुत है और हर्बीवोरा एनिमल में 2 बिग हर्बीवोरा नीलगाय और सांभर यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। टाइगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सी जगह करंट वाली है, कौन सी जगह रेल कहाँ से आ जाएगी, ये नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर टाइगर की मृत्यु ज़्यादा होती है। रहेंगे और मेरे साथ इस बीट के गार्ड फॉरेस्ट गार्ड मिस्टर S.K. राय हैं, जिनका कई बार जिन्होंने टाइगर को अपने आमने सामने देखा है। लगभग 2 महीना पहले देखा है मैंने जी। हम लोग एक नहीं रहते, 2 या 3 या 4 भी रहते साथ में, तो नॉर्मली वो देख के
इधर उधर भाग जाता है हम लोगों को देख के। अच्छा, जी ये क्या वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर पिछले 8-10 सालों में रेलवे ट्रैक पर आकर मरे हैं? तो इसमें कोई आपकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? आपको कैसे पता लगता है? आप उनको दूर रखने के लिए ट्रैक से क्या करते हैं? सर, कभी कभी सूचना मिल जाती है तो हम लोग फटाके भी साथ में रखते हैं। तो नॉर्मली फटाके चला के रात में वो दूर भाग जाते हैं आवाज़ से। और रेलवे ट्रैक है सर यहाँ पे, भोपाल से नागपुर स्पीड में ट्रेन चलती है, और रात में शिकार की तलाश में और पानी की लिए इधर उधर ट्रैक पार करते हैं, और दुर्घटना बस ट्रेन आ जाती है तो दुर्घटना शिकार हो जाते हैं। अच्छा, रेलवे के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है? रेलवे के कर्मचारी आपको सूचना देते हैं या आप रेलवे के कर्मचारियों को सूचना देते हैं? आपस में कैसे सूचना का आदान प्रदान नहीं होता सर, हम लोग मुलाकात होती रहती है, कंटिन्यू आना जाना हमारा होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे को पहचानते भी हैं। कोई घटना घट गई ट्रेन से तो हमें तत्काल सूचना देते हैं, हम लोग आ जाते हैं मौके पे, स्पॉट पे। तो इस पूरे सफ़र में एस के राय साहब भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ बेहद खास हमारे संवाददाता यहाँ बुधनी क्षेत्र के, लंबा अनुभव रहा है उनका यहाँ पत्रकारिता का, और कई ऐसे कवरेज उन्होंने किए हैं जब टाइगर की डेथ हुई है, तेंदुए की डेथ हुई है। तो हमारे साथ कमलेश जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जगह है ये मुख्य मार्ग से कम 6 किलोमीटर जंगल की ओर है। यहाँ पे केवल रेलवे लाइन जो है, यहाँ पे 3 रेलवे लाइन हैं, जिनमें से 2 रेलवे लाइनों पे अभी गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर से लेके गार्ड बीट या बीट गार्ड जो भी यहाँ पे रेलवे कर्मचारी होते हैं, ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। यहीं पे ट्रेन से आना होता है उनका और यहीं से जाना होता है। तो फॉरेस्ट के कुछ लोगों को जब पता चलती है यहाँ पे कोई घटना हुई है, तो जिस तरीके से अपन जिस मार्ग से आए थे वैसे ही ऊबड़ खाबड़ मार्ग से यहाँ पे आते हैं वो लोग। और बिल्कुल यहाँ पे जो जिस तरीके के रेलवे क्रॉसिंग है, और कुछ लोग अलग अलग कारणों से कई बाघों की मौतें होती हैं। और ये वास्तव में वन विभाग का ये सोचने वाली बात है कि आखिर इसको रोकना किस तरीके से चाहिए। दिनेश जी भी इस पूरे स्टोरी में हमारे साथ आगे तक बने रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जहां मैं इस समय खड़ा हूं, इसे गड़रिया नाला कहा जाता है। कहते हैं कि बाघ इसी नाले में पानी पीने ट्रैक को क्रॉस करके आता है और कहीं ना कहीं ट्रेनों में आकर ट्रेनों की चपेट में आ जाता है। यहाँ बाघ के अलावा तेंदुए और भालू और हिरन प्रजाति के भी कई जीव पिछले कई दिनों में मारे गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस पूरी खबर को आप तक सामने रखें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी कैमरा टीम या किसी भी चैनल की टीम आज तक नहीं पहुंची है। बंसल न्यूज़ पहला चैनल है जो आपको इस विहंगम जंगल से इस पूरी स्टोरी ये पूरी स्टोरी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आइए चलते हैं आगे के सफ़र में। गडरिया नाले को पार कर हम एक पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करते हैं, और इसी पहाड़ी के ऊपर है मिडघाट रेलवे स्टेशन। किसी थ्रिलर उपन्यास के प्लॉट की तरह नजर आने वाला ये स्टेशन बेहद खास है। स्टेशन के नाम पर यहाँ किसी हिल स्टेशन की तरह बना ये केबिन ही है, जहाँ से पूरे घाट सेक्शन पर नजर रखी जाती है। कहने को ये स्टेशन है, लेकिन यहाँ से ना तो कोई यात्री ट्रेन पर चढ़ता है और ना ही उतरता है। किसी जमाने में यहाँ पर हर ट्रेन को रोका जाता था ताकि घाट सेक्शन में ट्रेनों की स्पीड को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अब यहाँ केवल 3 डिब्बों वाली एक ट्रेन रुकती है, जो बुधनी से रेलवे कर्मचारियों को लेकर यहाँ पहुँचती है, और शाम होने के बाद यही ट्रेन इन कर्मचारियों को लेकर बुधनी लौट जाती है। असली चुनौती मिडघाट पर तैनात रेलवे कर्मचारियों के लिए है। बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले इन रेलवे कर्मचारियों के लिए जंगली जानवरों से आमना सामना आए दिन की बात है। यहाँ हर रेलवे कर्मचारी के पास हमें सुनाने के लिए टाइगर से जुड़ी कोई न कोई कहानी जरूर थी। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिडघाट स्टेशन और हमारे साथ हैं पॉइंट्समैन जितेंद्र मैना साहब, जो यहाँ कई सालों से इस मिडघाट स्टेशन पर पदस्थ हैं। आपका काम क्या रहता है? मैं पॉइंट्समैन हूँ, यहाँ से सिग्नल एक्सचेंज करता हूँ गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर जानवरों का डर ज़्यादा। अच्छा, हाँ, मतलब लाइट में नहीं दिखते, लाइट के आगे जानवर काफ़ी, शेर है, तेंदुआ है। अच्छा, जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाने की, अथॉरिटी वगैरह लगती है तो जानवर दिखते हैं। अब वैसे तो अभी पेट्रोलिंग भी चलती है तो स्टाफ ज़्यादा है, इंजीनियर विभाग के भी हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ SNT वाले भी हैं, वो भी नाइट रहते हैं, नाइट में हम भी रहते हैं। तो लाइट के आगे जाने के बाद जानवर का डर रहता ही है। हाँ। तो यहाँ तो क्वार्टर वगैरह तो कुछ है नहीं? नहीं, क्वार्टर नहीं है। तो कैसे कौन लोग कहाँ से आते हैं? ट्रेन से अप डाउन करते हैं। हाँ, कौन सी स्टेशन से चढ़ते हैं?
होशंगाबाद से भी आते हैं, इटारसी से भी आते हैं, बुधनी से भी आते हैं और हमारे मास्टर वगैरह भोपाल से भी आते हैं। जैसे पूरे दुनिया में ये जगह मिड घाट स्टेशन हाँ, जो है, खूबसूरती के लिए तो हाँ, प्रसिद्ध खूबसूरती है तो ही, है, हाँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये टाइगर के सुसाइड पॉइंट के रूप में भी हाँ। जाने लगा। तो ये क्या वजह है कि टाइगर ट्रैक पे आ जाता है, रेलवे पे जाते हैं, आपको क्या अब वजह लगती है? जंगल है, तो जैसे ऐसे कहा जाता है कि इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी नहीं हाँ, है। नीचे पानी है, जानवर ऊपर रहते तो रात को नीचे आते हैं पानी वन पी। वन विभाग से आपको सूचना मिलती है कि आप लोग वन विभाग को सूचना देते हैं? हम ही लोग वन विभाग को सूचना देते हैं, हाँ। इसके बाद फिर क्या है? फिर वो लोग आते वन विभाग वाले। अच्छा, नाइट ड्यूटी में भी रहते हैं? नाइट भी रहती है, कितने लोग रहते हैं? जानवर की दहाड़ भी आती है। अब जैसे दो वो आ रहे SNT वाले हैं, वो आ रहे हैं वहाँ पे, हाँ, वो भी रात में रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते मतलब जान का तो यहाँ खतरा ही रहता है, हैं। जान तो का। आपने कभी पहले स्टेशन के पीछे आ गया था, टनल के मुंह पे, हाँ। मेरे साथ जितेंद्र कुशवाहा हैं जो असिस्टेंट टेक्नीशियन हैं। जानवरों को यहाँ देखा है या आवाज़ सुनी है? हाँ, हमें कई बार आवाज़ सुनाई दी है और कई बार ऐसी आवाज़ आती है कि कुछ निकल के गया है आसपास से या कुछ ऐसा देखा हमें। उसके बाद ट्रैक पर पैदल भी चलना पड़ता है हाँ, लंबा? बुधनी में हम गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर हमें पैदल यहाँ 14 किलोमीटर आना पड़ता है उधर से घूमते हुए, बल्वेरिया से होते हुए। अच्छा, आसपास रेलवे के क्वार्टर्स हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। बुधनी एक स्टेशन है, वहीं से पानी लेके चलना पड़ता है और पूरे जंगल में उसी पानी के भरोसे हमें रहना पड़ता है। विंध्य की ये पहाड़ियां शुरू से ही वन्य जीवों की पसंदीदा जगह रही हैं। भोपाल के नवाबों के समय में ये जंगल देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े शिकारगाह के रूप में विख्यात था। 1885 के आसपास इन दुर्गम पहाड़ियों में रेलवे ट्रैक बिछाया गया और वन्य जीवों के लिए एक नया संघर्ष शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। लेकिन क्या कोई रास्ता है जो ये जगह टाइगर और दूसरे वन्य जीवों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनी रहे? जाने माने वन्य जीव विशेषज्ञ और वन विहार के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुदेश बागमारे वो वजह बताते हैं जिसके चलते ये खूबसूरत जंगल अब टाइगर का सुसाइड पॉइंट बन गया है। ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ बागमारे साहब कि जब इस ट्रैक पर जानवर ज़्यादा कटता है तो इसकी वजह अब हम मौके पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि मौका देखे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस तरफ जंगल है, राता पानी का एरिया है और इस तरफ नाला है, जो बातें कही जाती हैं, आपको आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इसकी? देखिए, ये पूरा हिली ट्रैक है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रिजेस हैं मोस्टली। तो जिस तरफ जानवर जाना चाहता है पानी पीने के लिए वो जगह वैली कहलाती है। इस जगह को क्रॉस कर कर ही वो पानी तक पहुँच पाएगा। तो मुख्य कारण तो पानी की उपलब्धता है, एक बात। दूसरी बात, जहाँ भी अंडर पासेस नहीं होंगे रेलवे के, वहाँ पर इस तरह की घटनाओं की बहुलता बढ़ जाती है, मैनी फोल्ड हो जाता है इस तरह की घटनाएं। ये लगभग 125 साल पुरानी ब्रिटिश पीरियड की बनी हुई रेलवे लाइन है जिसके नीचे अंडर पासेस नहीं हैं। तो दो कारण हुए, एक तो टेक्निकल और एक नेचुरल। नेचुरल में पानी की उपलब्धता इस पटरी के उस पार है, यानी रिजेस से हट के वैली की तरफ है। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? फॉरेस्ट विभाग या रेलवे के लिए आपका क्या सलाह रहेगी? देखिए, अभी विदेशों में तो इस पर बहुत अनुसंधान किए गए हैं। हमारे भारतवर्ष में सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी हमेशा सुझाव देता है, वो परमिशन देने के पहले एग्जामिन करता है कि अंडर पासेस बनाए जाएँ या ओवर पासेस। तो ऊपर से पास बनाना तो थोड़ा मुश्किल काम होता है, अंडर पासेस बहुतायत से, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या हमारे राष्ट्रीय मार्ग हों, दोनों पर ही रेल अंडर पासेस और नेचर से मिलते जुलते, प्रकृति से मिलते जुलते नेचर पाथ्स बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। रेलवे इस बारे में रेलवे ने भी अध्ययन किया है और रेलवे कई जगह इस तरह के अंडर पासेस बना भी रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाघों और दूसरे वन्य जीवों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। वन विभाग की तरफ से कई बार कोशिशें की गईं। पहले रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 6 फीट ऊंची जाली लगाई गई, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई। फिर ट्रैक पर जगह जगह एनिमल ब्रिज बनाने की बात चली। वन विभाग और रेलवे के बीच कई बैठकें हुई, लेकिन फील्ड पर कुछ समस्याओं का हल अब भी नजर नहीं आता है। गार्ड साहब, पिछले कुछ सालों पहले यहाँ पर जाली लगाई गई थी दोनों ट्रैक के किनारे, तो वो कारगर नहीं हुई क्या? नहीं सर, वो सब सही नहीं हुई है।
इस कारण से उनको हटा दिया गया था लगभग 5-6 महीने बाद। रिजल्ट उनका सही नहीं आया था सर जी। तो अब आपका दूर रखने के लिए टाइगर को ट्रैक से आप लोगों की मतलब मुख्य औजार क्या है? सर हम लोग तो गश्ती करते रहते हैं और उनको तो रोक तो सकते नहीं है सर। कंटिन्यू आना जाना उनका रहता है, जंगल है और दुर्भाग्यवश वो हो जाती घटना है। लेकिन अभी 2 महीने पहले एक घटना हुई थी, उसके बाद अभी कोई घटना नहीं हुई है सर जी, अभी नहीं हुई। अच्छा, जो बड़े अधिकारी आते हैं उनको आप सूचित करते हैं, तो कोई बड़े पैमाने पे कभी कोई योजना बनी है क्या? जी हाँ, योजना बनी, अभी जो 3rd लाइन का काम चल रहा है, इसमें दोनों तरफ जाली लगने का है, अंडरपास ओवरपास बनने की इसमें हुई है, काम चलेगा, अभी स्वीकृत हो गया है वो काम जी। टाइगर के अलावा भी कोई जानवर कटते हैं? हाँ, सांवर भी कट जाते हैं सर कभी कभी, जंगली सुअर भी, प्रॉपर यहाँ सभी प्रकार के जानवर हैं। तो जो राता पानी का एरिया लगा हुआ है? जी हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर बाद राता पानी का क्षेत्र लग जाता है जी सर। आप मतलब यहाँ पे कितनी बीट है इस पूरे एरिया में जो कहा? यहाँ टोटल जो रेलवे ट्रैक पे 4 बीटें हैं सर, लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र है जो जंगल है पूरा। 12 किलोमीटर में कितना स्टाफ है फॉरेस्ट का? स्टाफ तो सर टोटल मैं हूँ और 2 स्टाफ और 3 है टोटल। डेली गश्त नहीं हो पाती है? नहीं, हम लोग तो सर मेरे साथ तो 3 स्टाफ और है सर, वो गश्त करते रहते कंटिन्यू जी। ये चौकीदार वगैरह हैं, सुरक्षा श्रेणी को बोलते हैं जिनको। अच्छा, आपका कभी देखा है? हमने तो सर 3-4 बार लगभग बल्कि ज़्यादा भी देखा है, दिख जाता है सर, लेकिन आमने सामने कभी हुआ नहीं है दुर्भाग्यवश। और लेकिन देखने को तो सर जंगल में हम लोग चलते रहते हैं तो दिख जाते हैं, अधिकतर हम लोग तो देखते रहते हैं। निश्चित तौर पर मिडघाट में वन विभाग और रेलवे के बीच कोऑर्डिनेशन बाघों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन दोनों महकमे अपनी अपनी समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। मिडघाट के स्टेशन मैनेजर के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस घनघोर जंगल में अपने कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने की है। और इस वक्त मेरे साथ स्टेशन मैनेजर मिडघाट के जेपी सिंह साहब हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे काम करने? यहाँ स्टाफ के लिए बहुत विकट समस्या है, आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ आने जाने के लिए रोड का कोई साधन नहीं है और समय से कर्मचारियों को गाड़ी आने जाने के लिए नहीं मिलती है। इसलिए जो यहाँ कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, कार्यरत हैं, हमेशा अपनी फैमिली के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमने काफ़ी खबरों में सुना और हमने देखा भी कि यहाँ जानवर का काफ़ी आना जाना है, बाघों का, तेंदुओं का, तो उस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं आपके कर्मचारी, खासतौर पर जो ट्रैक पर गश्त करते हैं? हमारे कर्मचारी जो गश्त में जाते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट रखते हैं और कुछ पटाखे वगैरह भी रखते हैं कि रात में इनको कहीं जानवर की आंखें चमक गई या आवाज़ सुनाई दी तो उस हिसाब से अपना प्रोटेक्शन कर सके और हो सके तो सामने वाले अधिकारी को इन्फॉर्म करके अपने सेफ सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। कोई रेलवे के ड्राइवर्स के लिए या रेलवे के स्टाफ के लिए कोई गाइडलाइन है क्या? ट्रेन की कोई एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाना है रेल या हॉर्न नहीं देना, ऐसे कोई गाइडलाइंस है क्या? नहीं, कुछ जगह ऐसा है कि रेलवे की जो कटिंग है वहाँ पे आने जाने के लिए कुछ जगह नहीं दिया गया है, वहाँ पर जानवर है जो हमेशा कट जाते हैं, लेकिन बीच में कभी जानवर आ जाते हैं तो ड्राइवर लोग अपने हॉर्न के हिसाब से सीटी बजाते हैं, कुछ जानवर निकल जाते हैं, इससे उनका बचाव हो जाता है और हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उस हिसाब से हम अपने कर्मचारियों को भी बता देते हैं वहाँ पे जानवर है, वहाँ खतरा है, वहाँ न जाएं। आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जानवर की आवाज़ आई हो या देखा हो आपने? हाँ, डाउन लाइन में आने जाने में बहुत आवाज़ें आती है तो हम लोग डरते हुए गाड़ी में जाते हैं और आते भी हैं। मिडघाट स्टेशन से ही रातापानी सेंचुरी का जंगल लगा हुआ है। ज्यादातर टाइगर और दूसरे वन्य जीव रातापानी की तरफ से ही यहाँ आते हैं। इन दिनों बीना से इटारसी तक की 137 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन भी बिछाई जा रही है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इस तीसरी लाइन ने इस घाटी में जंगल पर बड़ा असर डाला है, हजारों पेड़ों की बलि चढ़ी है। रेलवे ट्रैक ही नहीं, बुधनी घाटी से गुजरने वाले हाईवे 69 को भी 6 लेन बनाया गया है, जिसके चलते यहाँ भी जंगल को भारी नुकसान पहुँचा है। विकास की इस दौड़ में कहीं ना कहीं वन्य जीवों के हितों को भुला दिया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अनुमति देने के लिए वन विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग अब ऐसे प्रावधान ला रहा है
कि रेलवे को ये सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है कि जिन वन्य प्राणी क्षेत्रों से, संरक्षित क्षेत्रों से, वाइल्ड लाइफ एरिया से, पीएस से रेलवे की लाइन गुजर रही हैं, वहाँ पर वाहनों की गति मानी ट्रेन की स्पीड कितनी रहे, ये इसका निर्धारण चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करें, ताकि वो इस बात को इंश्योर कर लें कि अनावश्यक रूप से टाइगर, पैंथर और दूसरे वन्य प्राणी उनसे टकराए नहीं ट्रेन से। तो ये गति यदि नियंत्रित कर दी जाएगी तो काफ़ी बड़ी समस्या एक ये भी हल हो जाएगी। मिडघाट स्टेशन के सन्नाटे को अप और डाउन लाइन पर गुजरने वाली ट्रेनें बार बार तोड़ती हैं। लेकिन कुछ और भी है जो इस जंगल में वन्य जीवों को बेचैन करता है, और वो है बड़ी बड़ी मशीनें जो यहाँ तीसरी लाइन के काम में लगी है। जाहिर है जब जंगल में शोर होगा तो वन्य जीव गांव और शहरों की तरफ ही भागेंगे। मिडघाट के टावर से इस स्टेशन और उससे लगे जंगल को देखना जन्नत का एहसास कराता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस जन्नत पर लगा टाइगर के सुसाइड पॉइंट का दाग जल्द ही धुल जाए। शाम ढल रही है और अंधेरा छाने लगा है। मिडघाट पर इससे ज़्यादा रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमारी टीम भी अब यहाँ से रवाना हो रही है। यहाँ दिन भर हमने जायज़ा लिया और यही बात समझ में आई कि इंसान और जानवर की लड़ाई में इंसान अपने लिए रास्ते निकाल लेता है, लेकिन जानवर अपनी जान खोता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मिडघाट के टाइगर्स अपने लिए कोई रास्ता खोज लेंगे और इंसान के साथ जीना सीख लेंगे। मिडघाट से साथी कमलेश और कैमरामैन मकरंद के साथ शैलेंद्र सिंह, बंसल न्यूज़, भोपाल।